राधे राधे। श्रीमद् भागवत का बहुत ही ज़्यादा प्रचलित एक श्लोक है जिसमें कि भगवान की दयालुता की चर्चा की गई है। तो श्लोक है, अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृषितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो इयं वकी यानी कि वकासुर की बहन यानी कि पूतना, उसका वास्तविक नाम वकी था। तो इयं वकी स्वस्तनयो हो कालकूटम विषम, अपने स्तनों में कालकूट विष को लगा करके जिघांसया हंतुम इच्छया, भगवान को मारने की इच्छा से असाध्वी, जो कि बड़ी असाध्वी है, धूर्ता है, जो छोटे से बच्चों को दूध पिलाने के बहाने से उन्हें मारना चाहती है। शिशुम चचार निघ्नन्ति भी लिखा हुआ है वहाँ पर। तो ऐसी ये पूतना भी स्तनयो हो, अपने स्तनों में कालकूटम विषम, कालकूट विष को लेकर के और श्री कृष्ण भगवान को पाययत, पिला देती है। तो वैसे तो इस पाप के कारण, बच्चों की हत्या के पाप के कारण और भगवान को विष पिला करके मारने की साजिश के पाप के कारण इस बकी यानी कि पूतना को जन्म जन्मांतर तक नरकों में वास मिलना चाहिए, भयंकर यातनाएं मिलना चाहिए, भयंकर अशांति मिलनी चाहिए। लेकिन उल्टे परमात्मा ने किया क्या? भगवान ने ये नहीं देखा कि ये पूतना बालकों की हत्यारी है या भगवान को भी उसी दृष्टि से भगवान का भी वध करने का एक प्रकार से इसकी मनोदशा है। पर भगवान ने क्या विचार किया कि हमारे पास तो आई, चाहे भले किसी भावना से आई हो। और दूसरा, भगवान ने ये नहीं देखा कि ये स्तनों में कालकूट विष लगा करके आई है। भगवान ने केवल यही विचार किया कि माता वाला काम ही कर रही है, हमको गोद में लेकर के दूध ही पिला रही है। तो सा पूतना मात धात्री उचिताम, जो माताओं के लिए उचित गति है, सा तम गतिम लेभे, तद गतिम लेभे, उस गति को वह प्राप्त करती है जो कि अपनी माता यशोदा के लिए भगवान ने संरक्षित सुरक्षित की हो, या कौशल्या इत्यादि भगवान की जो माताएं हैं उनको जो गति, उनको जो स्थान, उनको जिन लोगों की प्राप्ति होने वाली है, उसी लोगों की प्राप्ति किसको हुई है? पूतना को। लेभे गतिम धातृजिताम ततोन्यम। क्यों? क्योंकि भगवान इतने दयालु हैं कि वे किसी का दोष देखते ही नहीं है। इतना बड़ा दोष कि साक्षात भगवान के साथ छल करके उनका वध करने के मनोदशा से यह पूतना उनके सामने उपस्थित हुई, तब भी भगवान ने उसके समस्त दोषों को भुला करके, दोषों की तरफ ध्यान न देते हुए, अपनी माता के लिए जो उचिततम व्यवहार है उसी व्यवहार से उसको भी नवाजा। तो कहने का तात्पर्य है कि कम वा दयालुम अन्यम कम दयालुम शरणम व्रजेम। अगर ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, ऐसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हमें किसी और दयालु, किसी और ईश्वर, किसी और श्रद्धेय पर कदाचित हमें उनकी शरण में नहीं जाना चाहिए। क्योंकि हमारे परमात्मा तो इतने दयालु हैं, श्री कृष्ण तो इतने दयालु हैं कि व्यक्ति का दोष दर्शन करते ही नहीं है। वो जहाँ भी देखते हैं केवल गुण देखते हैं, जहाँ भी उनकी दृष्टि होती है तो कृपामयी दृष्टि होती है। तो ऐसे भगवान को छोड़ करके किन्हीं दूसरे तत्वों में श्रद्धा रखना वास्तविकता में मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। राधे राधे।